हादसे के बाद प्रार्थना अचानक गायब हो गई थी और सबको यही लगा कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि फाइनली प्रार्थना की याददाश्त लौटने वाली है और उसकी वापसी से पूरा कोठारी और शाह परिवार हिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में अब शुरू होने जा रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां हर एक किरदार की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अब तक आपने देखा कि गौतम का असली चेहरा माही के सामने आ चुका है। जो माही कभी गौतम के हर गलत काम में उसका साथ देती थी, वही माही अब उसके जुल्मों का शिकार बन चुकी है। गौतम का पजेसिव और खतरनाक रूप अब खुलकर सामने आ रहा है। वह माही को न सिर्फ मानसिक रूप से परेशान करता है, बल्कि उसे दुनिया से अलग करने की भी कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब माही को यह एहसास होता है कि उसने जिस इंसान के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की, वही इंसान आज उसकी जिंदगी को नरक बना चुका है। अब माही हर हाल में इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है और इसके लिए वह अनुपमा से मदद मांगने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि अनुपमा खुद ही एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसी हुई है। दूसरी तरफ अंश की जिंदगी पूरी तरह से ठहर चुकी है। वह आज भी प्रार्थना को भुला नहीं पाया है। हर जगह, हर पल उसे सिर्फ प्रार्थना ही नजर आती है। अनुपमा भी खुद को प्रार्थना की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि अगर उसने उस दिन प्रार्थना को रोका होता, तो शायद वह हादसा कभी नहीं होता। ये गिल्ट अनुपमा को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि सच ये है कि प्रार्थना मरी नहीं है, बल्कि जिंदा है। जी हाँ, ये वही ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को उलट कर रख देगा। हादसे के बाद प्रार्थना को कुछ लोग बचा लेते हैं, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है। वह अपनी पहचान, अपना परिवार, यहाँ तक कि अंश को भी भूल जाती है। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि प्रार्थना एक नए नाम और नई पहचान के साथ किसी और शहर में रह रही होती है, और वहीं पर एंट्री होती है एक नए किरदार की, जो प्रार्थना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि गौतम का ही पुराना दुश्मन निकलता है, जो प्रार्थना को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके कोठारी परिवार से बदला लेना चाहता है। इधर गौतम को जब यह सच्चाई पता चलती है कि प्रार्थना जिंदा है, तो वह घबरा जाता है, क्योंकि अगर प्रार्थना वापस आ गई तो उसके सारे राज खुल सकते हैं। यही वजह है कि गौतम एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह प्रार्थना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एक दिन अंश के सामने प्रार्थना आ जाती है। वह उसे देखता है, पहचान लेता है, लेकिन प्रार्थना उसे नहीं पहचानती। यह पल इतना इमोशनल और शॉकिंग होता है कि अंश पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच परिवार वाले अंश की शादी जशी से तय कर देते हैं। प्रेम चाहता है कि अंश अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और नई शुरुआत करे। अंश भी मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। लेकिन जैसे ही शादी का दिन नजदीक आता है, वैसे ही प्रार्थना की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। शादी के मंडप में सबके सामने प्रार्थना की एंट्री होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह जोर से अंश का नाम पुकारती है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। माही, अनुपमा, पराग, हर कोई हैरान रह जाता है। गौतम के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसका सच छिप नहीं पाएगा। प्रार्थना जैसे ही अपनी पूरी याददाश्त वापस पाती है, वह गौतम के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर देती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अंश और प्रार्थना फिर से एक हो पाएंगे? क्या माही को गौतम के चंगुल से मुक्ति मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गौतम अपने किए की सजा से बच पाएगा, या इस बार उसका खेल खत्म हो जाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा इमोशन, ड्रामा और ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट्स जो आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा होंगे। तो बने रहिए और तैयार रहिए इस धमाकेदार ट्रैक के लिए।